एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो फोनिक साउंड से ही रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। जैसे कि जी से ग्लास, जी से ही गेट और जी से ही जेम, जी से ही जिम। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ग की आवाज़ आ रही है, ग्लास। यहाँ पे गेट, ग की आवाज़ आ रही है ऊपर में। और यहाँ पे जेम, ज की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे जिम, ज की आवाज़ आ रही है। अब यही मैंने बताया है कि जी के दो फोनिक साउंड होते हैं, एक होता है ग और एक होता है ज। ग जो होता है वो जी का हार्ड साउंड होता है और ज जो होता है जी का सॉफ्ट साउंड होता है। इनिशियल लेवल पे हम बच्चों को हार्ड साउंड ही सिखाते हैं, जो कि है ग। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनको ये सॉफ्ट साउंड भी सिखाते हैं। दैट इज़ जी की एक और साउंड है, वो है ज, जो कि सॉफ्ट साउंड बोलते हैं। तो जो है ये ज जो है, जी को कब हम प्रोनाउंस करते हैं? जब जी के साथ ई, आई या वाई होता है, तब हम जी को ज प्रोनाउंस करते हैं। अदरवाइज कोई भी कॉन्सोनेंट हो और ए ओ यू वॉवल हो या जी के बाद कुछ भी ना हो, तो हम इसकी हार्ड साउंड ही प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज़ ग। वही सेम केस यहाँ पे है। देखिए यहाँ एल जो है कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, बट ई आई वाई वैसे नहीं है, तो हम ग ही प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पे जी के बाद ई आ रहा है और जी के बाद ई आ रहा है और जी के बाद वाई आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर जी के बाद कुछ नहीं आता है, जैसे कि लेग, मग, जी के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तभी भी हम इसको ग प्रोनाउंस करेंगे, जो कि इसकी हार्ड साउंड है, अपनी इनिशियल साउंड है। ठीक है। और अगर हमारे पास लास्ट में जी ई आ रहा है, जैसे कि डी जी ई आ रहा है, फज, जी ई तो हमें पता ही है ज होता है, जी ई तो हमें पता ही है कि मिल के हम ज प्रोनाउंस करते हैं। अगर डी भी इसके साथ में जुड़ जाता है तो हम इसको ज ही प्रोनाउंस करते हैं, ज। इसमें डी जो है वो साइलेंट रहता है, तो ये हो जाएगा फज। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, बैज। इसमें पूरे डी जी ई को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जी ई तो है ज और डी साइलेंट रहेगा, तो ये कितना क्या हो जाएगा, ज, बैज, बैज। और बी और ए की फोनिक साउंड तो हमें पता ही है, ब, एज, बैज, फ, ज, फज। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये तो हो गया जी के बारे में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी जी के बाद ई, आई या वाई आएगा, हम उसको ज प्रोनाउंस करेंगे, जी को। और जब भी जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा या ए ओ यू वॉवल आएगा या जी के बाद कुछ नहीं आएगा, तो हम उसको ग प्रोनाउंस करेंगे, जो उसकी हार्ड साउंड है, जो हम इनिशियल स्टेज पे बच्चों को सिखाते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ जी ई के। पहला तो हो गया जेम, जेंटल, जिराफ, जायंट, फ्रजाइल। देखिए इन सब में जी के बाद आई आ रहा है, हम उसको ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, जायंट, जिराफ। गिराफ नहीं बोल रहे हैं, गाइंट नहीं बोल रहे हैं, फ्रगाइल नहीं बोल रहे हैं, हम जी आई आ रहा है तो हम ज यूज कर रहे हैं, जाइंट, जायंट, जिराफ, जिम, इजिप्ट। ठीक है। और ये तो हो गए हमारे वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जोड़ तोड़ के बहुत सारी जगह से मिला के बनाई गई है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए ई, और जो कि मेजॉरिटी वर्ड्स में यूज़ होता है, वो हम ये रूल हमने बनाया है, ई आई वाई के साथ जब भी जी आएगा तो वो ज प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज वो ग प्रोनाउंस होगा।
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यू विल वंडर, गेट। गेट में हम जेट नहीं बोलते हैं, गेट बोलते हैं, गेट। गर्ल, गर्ल के बाद जी आई आ रहा है तो हमें जर्ल बोलना चाहिए, नहीं हम यार, लेकिन हम क्या बोलते हैं, गर्ल। गिफ्ट, बर्गर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शन में है। जी के बाद ई आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, लेकिन हम उसकी हार्ड साउंड से ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट इज ग। उसको हम ग से ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये तो हुए इसके एक्सेप्शन वर्ड्स, एक्सेप्शंस। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो अब स्टार्ट होता है कि हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं। हमने एक बेसिक साउंड बच्चों को सिखा दी, वो है ग। जी की फोनिक साउंड है ग, ग, जी, ग, गोट, ग सिखा दिया। अब आप उनको बोलोगे नहीं जी की फोनिक साउंड ज भी है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मम्मी आपने पहले तो ग बोला था और अब आप ज बोल रहे हो, जी की फोनिक साउंड क्या है? तो जी की फोनिक साउंड दोनों है। पहले हमें ग ही सिखाना है जब बच्चे छोटे होंगे। जब थोड़ा से बड़े होंगे, जैसे कि क्लास 1 में आएंगे, तब हम उनको ज भी इंट्रोड्यूस करेंगे और ये रूल बताएंगे कि जब भी जी के बाद ई आई या वाई आएगा हम उसको ज प्रोनाउंस करेंगे, जी को। बाकी में हम ग ही प्रोनाउंस करेंगे। अब इसको हम बच्चों को कैसे करवा सकते हैं, जो कि मेरे वीडियोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हमें प्रैक्टिस करवानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाने का की यही है कि प्रैक्टिस रेगुलरली। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको बोल रहे हो जिम, तो आपने वाई एम तो लिख दिया, यहाँ पे लगाओ, क्या आएगा, जी या जे, क्योंकि जे की फोनिक साउंड भी ज ही होती है। कहीं कभी कभार बच्चे यहाँ ज भी लगा सकते हैं कि आप जिम बोल रहे हो, जिम स्टार्ट्स विद लेटर जे, तो यहाँ पे जे आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे वाई है तो आप जी को भी एक चांस दोगे, जिम, क्योंकि जी के बाद वाई आता है या ई आता है, ई आता है, आई आता है, वाई आता है, हम उसको ज ही प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। मैंने भी अपनी बेटी को ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत टाइम लगा है उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में इस चीज़ को। लेकिन जो है नाउ अभी भी वो क्वेश्चन पूछती है कि अगर ये सब वर्ड्स अगर उसकी रीडिंग में आते हैं, तो अभी भी वो ये क्वेश्चन पूछती है कि मम्मी जेट है, आपने तो बताया था जी के बाद ये आएगा तो आप उसको ज पढ़ना, तो मैं इसको जेट क्यों नहीं पढ़ा? तो लेकिन ये एक्सेप्शन वर्ड है, ये बच्चों को थोड़ा सा बताना होगा कि ये बेटा एक्सेप्शन है और ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। हमने भी किए थे, लेकिन हमारी बारे में तो ये सब था ही नहीं। ये सब रूल्स और फोनिक साउंड हमें तो हर चीज़ क्रैम ही करनी थी, हर चीज़ मगअप करनी थी, स्पेलिंग मगअप करनी थी हर चीज़ की। लेकिन अब तो फोनिक साउंड से बच्चे लिख लेते हैं वर्ड्स, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो गया है पैटर्न। हमारे टाइम में तो सब कुछ हम लोग क्रैम करते थे, मेमोराइज करते थे। तो यही है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वॉवल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ एक्सप्लेन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं अच्छे से वॉवल और कॉन्सोनेंट की एक वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।